वेलकम बैक टू अवर चैनल DS टेक्नीशियन। आज हम करेंगे चैप्टर 4 मैनेजिंग वर्कशीट, जो कि हमारे एक्सेल बेसिक सीरीज का पार्ट 4 है। इसमें हम 4 चीज़ों पे काम करेंगे। हम एक वर्कबुक के अंदर वर्कशीट के साथ खेलेंगे, जिसमें उसे एडिटिंग, रीनेम एंड डिलीटिंग करेंगे। मूविंग कॉपी और शीट वर्कशीट करेंगे। उस वर्कशीट को जो हम ऐड करेंगे उसको हाइड और जिस शीट को हम ऐड करेंगे उसको हम एडजस्ट करेंगे। लेट्स सी कि हम उसे कैसे कर रहे हैं। पहला पोर्शन है एडिंग, रिमूविंग, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग वर्कशीट। मैं वर्कबुक की तरफ जाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक शीट पड़ी है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जानना है कि क्या मैं कोई नया वर्कशीट ऐड कर सकता हूँ उसमें। यस, मैं बिल्कुल इस चीज़ में वर्कशीट ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास एक साइन है जो प्लस का है, जो यहाँ पे एक सेकंड दो में क्या है हमारा एडिंग, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग शीट। हम कोई नई शीट किसी भी वर्कबुक में कैसे ऐड करते हैं वो दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक एक्सेल का प्लस का एक लोगो बना हुआ दिख रहा होगा। गौर से देखो, यहाँ पे एक जगह पे ये रहा। ठीक है, इसी को अगर हम जब हिट करेंगे तो हम एक नई वर्कशीट यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, जिसका नाम होगा शीट नंबर 3, क्योंकि शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 में ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुका हूँ। लास्ट क्लास में आपके सामने की थी। लेट्स मूव कि मैं उसको ऐड कैसे करूँ। तो मैं प्लस के बटन पे हिट करूँगा और वो एक शीट को ऐड कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे शीट का नाम रखना है, मैं मुझे शीट नंबर 3 नहीं चाहिए, मैं इसे क्लास 3 कहना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्या करूँगा, उसका नाम उस पर डबल क्लिक करके क्लास 03। ठीक है, ये हमारी क्लास 3 है, इसलिए मैंने जो क्लास 3 लिख दिया। राइट, मैंने एडिंग करना बता दिया, रीनेमिंग करना बता दिया। लेट्स मूव टू डिलीटिंग वर्कशीट। तो अब मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास जितना काम था मेरा इसमें ही निपट गया है। मैंने जो एक शीट है वो एक्स्ट्रा ले लिया और मेरे को ये फाइल रिमूव करने तो मैं इस पर डायरेक्ट राइट क्लिक करूँगा। मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा डिलीट, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा। अगर आपने एक नोटिस किया कि इसने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप ये रिमूव करना या नहीं, तो ये डायरेक्टली रिमूव कर सकता है, करेक्ट। बट अगर इसके इस शीट के अंदर कोई भी डिटेल या कोई भी डाटा होगा तो वो उसे एक बार कंफर्म करेगा। जैसे मैं शीट नंबर 2 पर क्लिक करता हूँ, do you want to delete this file because this file have some data? Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to continue? मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। हमने डिलीट सीख लिया कि हम शीट को कैसे डिलीट करते हैं, शीट का नाम कैसे चेंज करते हैं और उस शीट को ऐड कैसे करते हैं। करेक्ट, लेट्स मूव टू पार्ट 2, मूविंग एंड कॉपी वर्कशीट। राइट, अब मूविंग का मतलब यहाँ पर होगा कि अगर मान लो इस शीट का मैंने कोई नाम रखा है और मैं चाहता हूँ ये शीट अब इधर ना रह के इधर आ जाए, तो आप ध्यान से देखो, मैं शीट जहाँ 2 लिखा है उस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ कहीं पे भी। जब मैं इसे लेफ्ट क्लिक किया तो उठाऊंगा, कहीं भी फेंक दूंगा जहाँ मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, मैं वहाँ जाकर रख दूंगा और वहाँ पे ये काम करने लगेगा। तो इससे मैं मूव कर सकता हूँ उसको। एक और ऑप्शन है, मैं इस चीज़ पे राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ना एक ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी। मैं इसको इस वर्कबुक से किसी और वर्कबुक में भी एक कॉपी कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, है ना। कैसे करते हैं, लेट्स सी। मैं उस पर क्लिक किया, इस शीट का इस वर्कबुक का नाम अगर आपको याद हो तो सैंपल डाटा है, जो हम क्लास फर्स्ट से ही करते हुए आ रहे हैं। अब मेरे को कौन सी शीट सेलेक्ट करनी है, शीट 1 और शीट 2, वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा इस वर्कबुक के अंदर, क्योंकि मेरे पास यही एक वर्कबुक है ना। तो मैं लेट से कह रहा हूँ मैं शीट 2 में जाना है और मुझे इसकी क्रिएट कॉपी करनी है। मैं इसको डायरेक्ट रिमूव नहीं करना चाहता, मैं इसको क्रिएट कॉपी कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो सीधे मूव हो जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगी। मैं क्रिएट कॉपी कर रहा हूँ, ओके करा, एक कॉपी बन गई है यहाँ पे, आप देखोगे। ठीक है, शीट और शीट 2। अगर मैं इसे रिमूव करूंगा तो मुझसे एक बार दोबारा मैं राइट क्लिक करूंगा, दोबारा मूव एंड कॉपी पे जाऊंगा और मैं अब यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्रिएट कॉपी करी। मैं अपनी बात वापस जा रहा हूँ। शीट नंबर 2 सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से यहाँ पे क्या वर्कबुक पे और ओके कर दिया। जो भी अभी करंट शीट होगी वो यहाँ पे एक डुप्लीकेट बन चुकी होगी, देखो, है ना। तो वो डुप्लीकेट बन चुकी है, हमारे को इसको बंद करने के लिए हमारे किसी काम की नहीं है, हम नहीं कर रहे। मूविंग देख लिया हमने, हाइडिंग और
वर्कशीट जो रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कोई डाटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तब बहुत काम आता है ये। अब मेरे पास शीट 1 और शीट 2 है। मैं कह रहा हूँ मुझे शीट 2 में मैंने जो भी कैलकुलेशन करी है समझने के लिए कि कैसे काम करता है या क्या, बट जो फाइनल रिप्रेजेंटेबल डाटा है वो ये है। ठीक है, तो मैं शीट को क्या करूँगा, और मुझे ये रखना है ताकि फ्यूचर में मुझे रेफरेंस के लिए कि हाँ यार मैंने कैसे किया था, कैलकुलेशन क्या थी, उसको जानने के लिए मैंने रखनी है, और मैं डिलीट नहीं रखता। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा उस शीट को जिस शीट को मुझे हाइड करना है। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा हाइड का, मैं इस पे क्लिक करूँगा और वो हाइड हो जाएगी। यानी जब तक किसी को ये ना पता हो कि इस शीट को हाइड किया गया है तब तक उसे आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें कोई शीट हाइड भी है। अगर मुझे ये वही शीट अनहाइड भी करनी है तो जो भी ओपन शीट पड़ी है उस पर राइट क्लिक करूंगा अगेन, और मेरे पास एक ऑप्शन आएगा अनहाइड का। मैं जैसे ही उसे अनहाइड पर क्लिक करूंगा वो पूछेगा कि कौन सी शीट आपको अनहाइड करनी है। ऑल्दो इस समय हमारे पास सिर्फ एक ही शीट है, बट इन केस मान लो मैंने 4-5 शीटें हाइड कर रखी हैं, तब मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी शीट है जो अनहाइड करनी है। अदरवाइज तो वो कंफ्यूज रहेगा कि आप किस को अनहाइड करने की बात कर रहे हो, है ना। मेरे हमारे पास वापस आ गई वो शीट। तो अब बात करते हैं एडजस्टिंग वर्कबुक व्यू। ये बहुत यूजफुल तो नहीं कहूँगा, बट हाँ रियली इम्पोर्टेंट है। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको प्रिंट करना पड़ रहा है या डिवाइड करनी पड़ रही है आपके शीट के लेआउट, तब यहाँ पे काम बहुत आएगा। अगर मैं इसको आपको ऐसे सिखाना चाहूँ तो ऐसे देख सकता हूँ, आप अपने पेज लेआउट टैब में जाओगे, आपको यहाँ पे सब कुछ वही मिलेगा जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। ये आपका मार्जिन सेट करने का कि आपको कैसा चाहिए और कैसा नहीं। ठीक है, ये पेज का व्यू है। हमारे पास 2 व्यू होते हैं, एक लैंडस्केप, ठीक है, एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट वही जो अभी चल रहा है। लैंडस्केप होता है लेफ्ट टू राइट वाला, या फिर आप उसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो मर्जी कह सकते हो, है ना। सेम साइज, क्या आपको साइज क्या चाहिए, A4 A3 जो भी सही है। एक ये होता है, फिर हमारा ये होता है प्रिंट एरिया कि आपका कितना बड़ा एरिया जो उसको आप प्रिंट करना चाहते हो। और एक दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ब्रेक पेज, यानी इसके अंदर हम एक पेज और ऐड कर सकते हैं उसके लिए। अभी जो मेरे को लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आज जो कल आपके काम आएगा आएगा, वो है आपका बैकग्राउंड, है ना। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मुझे पूरे बैकग्राउंड में मुझे मेरे कंपनी का लोगो दिखे, क्योंकि मैं उसे जब प्रिंट आउट करवाऊंगा तो लेट्स से मैं अपने ये वाला लोगो यूज करना चाहता हूँ, बूम, हम हर जगह अपना एक लोगो देख पाएंगे, चाहे कितना भी दूर तो चले जाओ आपको आपका लोगो दिखता है। मैं कहूँ कि मुझे रिमूव करना है बैकग्राउंड की, दोबारा बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा, वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बस यही है, इसमें वो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। फिलहाल आज की क्लास में यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो किस स्टेट से, किस लोकेशन से कर रहे हैं, और आप अगर कोई सजेशन है जो हमें फॉलो करना चाहिए या हम करेंगे, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज हैंडल भी लाइक जरूर कर दिए, फॉलो कीजिए, आपको वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे कि हमने कब यूट्यूब पे और कौन सी वीडियो डाल दी है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड